खबरें 18 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। दोनों के बीच होने वाली ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले मोदी और ट्रंप हाउडी मोदी कार्यक्रम में के मंच पर एक साथ दिखे थे। वहीं आज पीएम मोदी को गेट्स फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड किसी नेता द्वारा अपने देश में या वैश्विक स्तर पर वैश्विक लक्ष्य के लिए प्रभावी काम करने के लिए दिया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र को गांधी सोलर पार्क का तोहफा देगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस पार्क में 193 सोलर पैनल हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक देश के लिए है। इसे बनाने में $10 लाख की लागत आई है। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम की लीडरशिप करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा चैम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरस आयोजित उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। क्लाइमेट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान चलाया। मोदी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कदम उठा रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ह्यूस्टन में पीएम मोदी के नारे अब की बार ट्रंप सरकार पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि किसी दूसरे देश के घरेलू चुनावों में दखल देना भारत की विदेश नीति के खिलाफ है और पीएम ने उस नीति का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी राज्य में कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। वहीं कठुआ में सुरक्षा बलों ने 40 किलो RDX बरामद किया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों से दूर रहने या फिर खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। रावत ने कहा कि पाकिस्तान ने फिर से बालाकोट में आतंकी गतिविधियां बढ़ा दी है। बालाकोट में करीब 500 आतंकियों के होने की खबर मिली है। घाटी में सालों से बंद पड़े मंदिरों को लेकर केंद्र सरकार बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार घाटी में बंद पड़े मंदिरों को सर्वे करा रही है और बंद स्कूलों के साथ ही जल्द ही मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते की जगह अब भविष्य में सिर्फ एक कार्ड से काम चल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में कहा कि सरकार जल्द ही नागरिकों के लिए एक कॉमन कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है, जिसमें सारा डाटा रखा जाएगा। 2021 में होने वाली जनगणना डिजिटलाइज तरीके से होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। भारत में 1 मार्च 2021 से अगली जनगणना शुरू होगी, जो 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप के जरिए होगी और इस पर 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अयोध्या केस में सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब हर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को शाम 5 बजे तक सुनवाई करेगा, तो शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे तक सुनवाई हो सकेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने असम में एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि एक भी हिंदू को देश छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोगों का नाम है, जिससे लेकर कई हिंदू संगठनों ने भी विरोध दर्ज किया है। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले अलीपुर सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। राजीव कुमार समय के बावजूद अब तक सीबीआई की पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। कोलकाता की जाधवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जाधवपुर विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले एसएफआई के छात्रों और केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसे लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और रोकने पर पुलिस और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हो गई। पहले कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और फिर ह्यूस्टन में मोदी ट्रंप के कारोबारी संदेश का असर शेयर बाजार में देखा गया। 2 दिन में सेंसेक्स ने 3000 अंकों की रिकॉर्ड बढ़त हासिल की है। देश भर में प्याज के बढ़ते दाम के खिलाफ लोगों का बुरा हाल है और दिल्ली सरकार ने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से 24 रुपए किलो प्याज बेचने का ऐलान किया है। दिल्ली समेत देश में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लगातार 7वें दिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी रही है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है।
तो डीजल भी 70 के स्तर से आगे बढ़ चुका है। सऊदी में तेल प्लांट पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी का असर भारत पर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब बागान मालिकों ने कीमत न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। नारकांडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि प्रदेश सरकार सेब बागवानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले वक्त में ओला के कारण भी सेब कारोबार पर काफी असर पड़ा है। वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को महिलाओं ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर घेर लिया। तेज प्रताप यादव महिलाओं को हाथ जोड़कर समझाने नजर आए, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। खगड़िया डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ टीम के मोटर बोट से गोगरी और परबत्ता के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविर को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना के 1 साल पूरे होने पर राजधानी पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। 1 साल में 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से होगी यूपी कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। रामपुर के सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एडीजे 6 की कोर्ट ने आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को समन जारी कर 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर निघासन और दारोगा बाल बच गए और उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर को गोली लगी है। नगरीय चुनाव में पहले एक्शन मोड में गहलोत सरकार आ गई है और आपको बता दें सरकार ने शहरी मतदाताओं को रिझाने का प्लान बनाया है और गहलोत सरकार जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाएगी। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए स्पेशल बजट भी जारी किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज से दिन के झालावाड़ दौरे पर रहेंगी, जहां वो भवानी मंडी में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति विवाद के बीच आज कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलेंगे, जहां वो खुद पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करेंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी ने जन जागरण अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और चतुर्वेदी, राजपाल सिंह और शेखावत और आपको बता दें कई अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। जयपुर में सेमिनार में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी आत्मा है और गुड गवर्नेंस हमारा मिशन है। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लागू करना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। निकाय पंचायत से पहले खींवसर और मंडावा में उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है। 21 अक्टूबर को फैसला और आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर्स से मिले प्रस्ताव पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। चूरू में बीजेपी सेवा सप्ताह के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने वृक्षारोपण किया और गिवारिया के बाबा रामदेव मंदिर में वृक्षारोपण किया। साथ में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर राजुल देसाई ने आज सिरोही दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहां के महिला थानों का निरीक्षण किया। सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज 60 से 100 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और लहसुन 240 रुपए किलो की कीमत को पार करने पर आमादा है। बीकानेर में भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से लोगों की नींद भी उड़ने लगी है। एक तरफ महिलाओं का रसोई का खर्चा भी बढ़ गया है तो वहीं खाने का स्वाद भी खराब हो रहा है। लहसुन 200 रुपए किलो है और प्याज भी 50 से 60 रुपए बिक रहा है। अब बात तो उदयपुर की, तो यहां भी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। ऐसे में अब दामों में बढ़ोतरी से सब्जी मंडी में ग्राहकों की संख्या बेहद कम नजर आ रही है तो वहीं सब्जी विक्रेता भी ग्राहकों की कमी से परेशान है।
श्रीगंगानगर में प्याज की बढ़ती कीमतें अब एक बार फिर आम आदमी को रुला रही हैं। पिछले एक महीने के दौरान ही श्रीगंगानगर में प्याज के भाव दोगुने तक बढ़ गए हैं। 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाले प्याज का खुदरा भाव 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उदयपुर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते अब सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। ऐसे में अब दामों में बढ़ोतरी से आमजन प्रभावित होने लगा है। और अब